एक समय की बात है, एक आदमी जिसका नाम रोहन था, उसकी नई नई शादी अंजलि नाम की एक लड़की से हुई थी। एक दिन अंजलि अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति रोहन से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे बुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वह चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक रोहन ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत लड़की सोनिया से हुई जिसे वो प्यार करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद रोहन को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी अंजलि की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। रोहन घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी सोनिया से क्या क्या बातें की। और उसने रोहन को एक एक बात बता दी। रोहन डर कर कांपने लगा। अगले दिन वो शहर से बहुत दूर एक तांत्रिक के पास गया और सारी बात तांत्रिक को बता दी। यह प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है, रोहन घबराते हुए बोला। तांत्रिक बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो रोहन बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी सोनिया को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। अंजलि का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। रोहन ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय अंजलि का भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर से तांत्रिक के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। तांत्रिक बोले, बेटा रोहन, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? रोहन आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। तांत्रिक ने समझाया। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाता था? रोहन ने पूछा। तांत्रिक मुस्कुराए, क्योंकि वह तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा। और मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा, इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। रोहन अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर तांत्रिक को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक अपराध बोध फीलिंग रह जाती है। कहानी में अंजलि का भूत आना उसी तरह की एक फीलिंग है। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने बीते हुए कल की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं। उस घटना को पीछे छोड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।